साथियों, यवनिका पार्क सेक्टर 5 पंचकुला, आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर जो है पहुँच चुकी हैं अपनी मांगों को लेके। जो डायरेक्टर जो ऑफिस है, डायरेक्टर मैम से जो यहाँ मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं पूरे प्रदेश से। और अभी हमारे साथ इधर जो हैं आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है उषा लोहान जी। बातचीत करेंगे उषा लोहान जी से, जानेंगे क्यों मजबूरी हुई यहाँ आने की उषा लोहान जी से। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, लगातार हम बात करें 8 दिसंबर से 4 महीने से ज़्यादा का जो प्रदर्शन या आंदोलन चला, करनाल को भी जो है मुख्य बनाया गया। क्या मजबूरी हो रही है कि आप आज यहाँ पंचकुला पहुँचे हुए हैं? हरियाणा की सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के साथ धोखा किया है। अगर आज इसको धोखा दिवस कहें तो असत्य नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कार्य है, बातचीत होती है सरकारों के साथ, वो हमेशा भरोसे पे ही होती है। ऐसा तो कुछ होता नहीं कि उसी समय कोई एग्रीमेंट या कोर्ट में जाके कोई एग्रीमेंट होता है। बातचीत होती है, भरोसे पे होती है और आगे बढ़ती है। और आज से पहले भी यही होता आया है और यही ट्रेड यूनियनों के संविधान में भी है कि टेबल टॉक पे जब बात ख़त्म होती है तो मुझसे आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो उसी के तहत हमने जो 8 दिसंबर से जो ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ था, हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों ने एक मील का पत्थर साबित किया है आंदोलन में। इतना लामिसाल आंदोलन, सर्दी गर्मी कोरोना किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए बरसात में, और रात का दिन रात का मोर्चा भी करनाल के अंदर उसके हेड ऑफिस पे लगा करके बहुत प्रोटेस्ट किया। ना घर परिवारों की चिंता की, ना बच्चों की चिंता की, और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसी आंदोलन की कड़ी में जो बड़े लंबे समय से हमारी कुछ मांग अटकी हुई थी, हमारे टीए थे, जो 2 डीए की किस्तें थी वो निकली आंदोलन के दबाव में, और हमारा जो रिटायरमेंट पे एक्स ग्रेसिया तय हुआ 1,50,000 उसका ऑर्डर भी है, वो अचीवमेंट हमारी हुई। पर हमारी मुख्य एक लड़ाई थी उसमें कि जो 2018 में भारत की सरकार ने 1500 रुपया वर्कर और 750 रुपया हेल्पर की बढ़ोतरी का ऐलान किया था, और ये मन की बात में बोला था देश के प्रधानमंत्री ने कि आंगनवाड़ी वर्कर तो यशोदा मैया है, यशोदा मैया ने तो एक कन्हैया को पाला है और आंगनवाड़ी वर्कर तो 20-20 कन्हैया को पालती है। तो खुद प्रधानमंत्री का किया हुआ ऐलान हरियाणा की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमारी कोई नई डिमांड नहीं थी। जिस दिन उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आप एक कदम छोड़ दो, ये 1500 हम अगली साल ले लेंगे और बाकियों को तुम लेके इसकी स्थगित कर दो। पर इसमें जो हमारी शर्तें थी कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें हैं वो बहाल होनी चाहिए, और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों पे जो 400 से ज़्यादा FIR दर्ज हैं वो FIR कैंसिल होनी चाहिए, और दूसरी जो आंदोलन के टाइम की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है उनको उसका मानदेय मिलना चाहिए। तो सरकार ने हमसे वादा किया था कि मानसिक तौर पे सिर्फ कल को कोई जवाब ना मांगे RTI पे तो हम 100 रुपया हेल्पर का और 200 रुपया वर्कर का काटेंगे, और बाकी कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का मानदेय नहीं काटा जाएगा, और सभी आंगनवाड़ी वर्करों को बहाल किया जाएगा। 8 से 10 दिन लग सकते हैं, एक जो पेपर प्रक्रिया में समय लगेगा, और उसके बाद जितनी भी FIR दर्ज हैं वो कैंसिल की जाएंगी। सरकार की ओर से दिए गए भरोसे पे तालमेल कमेटी ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। पर आप देखिए, अप्रैल चली गई, मई चली गई, जून चला गया, चौथा महीना लग गया। 4 अप्रैल को, 4 जुलाई को, आज 3 महीने पूरे हो गए। तो सरकार है जो अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि आंगनवाड़ी के अंदर बड़ी गिनती में एक तो गरीब और दलित महिलाएं हैं, और दूसरी विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, क्योंकि उसकी रिजर्वेशन पे एकल महिलाएं बड़ी गिनती में हैं जिनके घर का गुजारा इसी के ऊपर चलता है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आज हरियाणा की बेटी भूख से तड़प रही हैं, भूख से मर रही हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की कईयों की डेथ भी हो गई है, उन दिनों में टेंशन में हार्ट अटैक होकर डेथ हो गई है। पर ये सरकार है जो ये बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोई पड़ी है। इसको जगाने के लिए, इसका धोखा याद कराने के लिए आज हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर दोबारा पंचकूला में डायरेक्टोरेट में आने के लिए मजबूर हुई, क्योंकि सरकार ने अपना किया वादा पूरा नहीं किया।
8 दिसंबर 2021 से और 4 अप्रैल 2022 तक आप लोगों का आंदोलन चला। आपने निर्णय लिया है 4 अप्रैल को कि जो आंदोलन को जो है स्थगित किया जाए। क्या समझते हैं इस निर्णय के बारे में? ये निर्णय आपका गलत रहा? तालमेल कमेटी का जो ये निर्णय रहा ये गलत रहा, सही रहा? आप कैसे समझते हैं इसको? निर्णय गलत नहीं हुआ, क्योंकि जो मीटिंग होती है, जो डिसीजन होते हैं, वो सहमति से होते हैं। और जो सहमति सरकार ने जो दी, जो हमसे वादा किया था, तो उसके हिसाब से हम बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत है तो सरकार है, जिसने किया हुई सहमति पे अमल नहीं किया। हम गलत नहीं है, हमारा निर्णय गलत नहीं है, और हमने लड़ाई से एक कदम अब भी पीछे नहीं हटाया। हम टोकन रेगुलर हमारी चल रही है और आज भी आए हैं। अगर सरकार सोच रही है कि हम एक आग को मार के खुट्टी पे टांग देंगे और लोग डर जाएंगे, तो ये अपनी गलतफहमी निकाल दे कि 975 निकालने के बाद भी आज हजारों की संख्या में आई है। ये सरकार का डर और ये भय जो ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले डराना चाहते हैं ना कि औरत कमज़ोर होती है, तो हम बता दें हम कमज़ोर नहीं हैं। हम बता दें उनको, तो अपनी गलतफहमी निकाल दे। आपने बिरड़ा के छाता का हाथ लगाया है और वो आपको भुगतना पड़ेगा 2024 तक भी। अगर ये सोचे कि आंदोलन रुक जाएगा, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। जो वादा किया अगर वो अमल में नहीं आया तो ये आंदोलन और बढ़ेगा, और ये आंदोलन हरियाणा में ही नहीं, ये पूरे देश में विस्तारित होगा। अभी 2 जुलाई को दिल्ली में कन्वेंशन हुई है, हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की बहाली के पक्ष में एक रेजोल्यूशन लिया गया है, और 26 जुलाई से 29 जुलाई को 4 दिन लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पे पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्करों की विक्टिमाइजेशन को बहाल कराने के लिए दिल्ली में डेरा लगाने के लिए पूरे देश से आ रही हैं। तो ये गलतफहमी हम इसकी निकाल देंगे कि दही के बढ़ाके में कपास मत खाइयो, हम आपको उसके अंदर वाले निबोड़े चढ़ा के चढ़ाएंगे। ये जो भीड़ों का छाता अभी आपने कहा, यहाँ जो पंचकुला में पहुँचा है, आज लक्ष्य किसका है? किसको काटने की तैयारी है? हमारा लक्ष्य हमारी मांग मनवाने की है, क्योंकि हम काटते किसी को नहीं है। हम अपनी ताकत, हमारी संघर्ष की ताकत हमारी मुट्ठी है। हम अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हिंसा हमारा काम नहीं है, हिंसा प्रिय हम नहीं हैं। हम हमेशा अपने सही रास्ते आंदोलन पे चलेंगे, जो ट्रेड यूनियन का सही रास्ता है। सरकार लाठी गोली मारेगी, हम खाएंगे और लाठी गोली खाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। आज हमारा जो निशाना है वो डायरेक्टोरेट का गिराव है, क्योंकि हमारी वार्ता डायरेक्टर से हुई थी, डायरेक्टर ने कमिटमेंट की थी और फाइल को डायरेक्टर ने भेजना था, और उसने जो गेम खेली है कि जो 29 दिसंबर से पहले आंदोलन वापस लिया उनका 25% कटेगा, और जिसको उसके बाद लिया उसका 75% कटेगा। ये एक हांडी में 2 पेट नहीं चलेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी परंपरा से बाहर निकल के आए बीजेपी वाले नहीं, हम गली गली कुच्चे कुच्चे में जो इनकी मनुस्मृति की नीति है पूरे हरियाणा में लोगों के सामने बताएंगे कि ये क्या करते हैं औरतों के साथ। मैम, अभी पीछे 2 दिन पहले दिल्ली में जो है कन्वेंशन था राष्ट्र स्तरीय, तो किस तरह के निर्णय जो है आप लोगों ने वहाँ लिए हैं? वहाँ पे एक तो हमारा है कि 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया है। पहले एक नया डिसीजन था कि 2007 का पुराना, उसमें था कि आंगनवाड़ी वर्कर है जो पार्ट टाइम वर्कर है, पूरा टाइम नहीं है। पर इस कोरोना की महामारी में जब पूरे देश ने देखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि आंगनवाड़ी वर्कर तो फुल वर्कर से भी ज़्यादा काम करती है, तो उसी कोर्ट के जो उस टाइम हाई कोर्ट में जज थे, जो कर्नाटक की हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, आज वही माननीय जज सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है, संज्ञान लिया है कि आंगनवाड़ी वर्कर है, जब पूरा टाइम वर्कर है, उसके मानदेय को उसका वेज माना जाए, और जो रूल एक्ट 1972 के तहत उनको ग्रेच्युटी दी जाए, वो ग्रेच्युटी की हकदार है। उन्होंने पेंडेमिक के अंदर एक एसेंशियल सर्विस को निभाया है, पूरे देश की जान बचाने में बहुत बड़ा योगदान पाया है, इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर पार्ट टाइम वर्कर नहीं, पूरा वर्कर है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को लागू करवाने और हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को बहाल कराने के लिए दिल्ली में मोर्चा लगाया जाए। साथियों, अभी आपने सुना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उषा लोहान जी, आप अभी सुन रहे थे। और अब साथियों क्या है कि यहाँ से प्रदर्शन के लिए जो है संबोधन यहाँ समाप्त हो चुका, और प्रदर्शन के लिए महिलाएं जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की महिलाएं हैं खड़ी हो चुकी हैं। अभी डायरेक्टर ऑफिस के लिए ये निकलेंगे। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ में धर्म सिंह।